स्टूडेंट, आज आपको हम सेट सीबीएसई एनसीईआरटी में न्यू सिलेबस 2023-24 में क्लास 11 का एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 9 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ ए के सेट दिए गए हैं, ए सेट के एलिमेंट दिए गए हैं, बी सेट के एलिमेंट दिए गए हैं, सी सेट के एलिमेंट और डी सेट के एलिमेंट दिए गए हैं। इसमें फाइंड करना है हमको क्या, डिफरेंट ऑफ सेट, यानी ए माइनस बी डिफरेंट ऑफ सेट हमको इसके अंदर फाइंड आउट करना है। पहले हमको ए माइनस बी निकालना है। सबसे पहले तो ए माइनस बी निकालने के लिए हमको क्या करना होता है कि जो भी दोनों सेट दिए होते हैं उसमें से हमको कॉमन एलिमेंट को छोड़ देना होता है, क्योंकि कॉमन एलिमेंट को अगर हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाता है, 0, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। और बाकी एलिमेंट को जिसमें से फाइंड करना होता है, जिसमें से माइनस करना होता है, उसके एलिमेंट को हम नोट कर लेते हैं। बस वही हमारा ए माइनस बी बन जाता है, या सी माइनस डी या बी माइनस डी, इस टाइप से बन जाता है। यानी फर्स्ट सेट के एलिमेंट को हम नोट कर लेते हैं और बाकी जो रिपीट होता है नंबर ए दोनों सेट के अंदर, उसको हम क्या कर देते हैं, उसको नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो 0 हो जाता है माइनस करने के बाद। तो ए माइनस बी में ए सेट के अंदर हमारे क्या नंबर हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, और बी सेट के अंदर हमारे हैं 4, 8, 12, 16, 20। इसके अंदर हमारे क्या हैं, जो भी कॉमन एलिमेंट है पहले उसको हम देख लेते हैं। 12 दोनों के अंदर कॉमन है, यानी ये नंबर और ये नंबर दोनों के अंदर देखिए कॉमन है, और कोई नंबर कॉमन नहीं है इसके अंदर। 4, 8 नहीं कॉमन है, तो यहाँ पर हमारे क्या होंगे, ए सेट के सभी नंबर लिख लेंगे ओनली 12 को छोड़ के। क्या होगा, 3, 6, 9, 15, 18 और 21। यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा ए माइनस बी, यानी डिफरेंस ऑफ सेट। सेकंड पार्ट है हमारा ए माइनस सी। इसके अंदर भी पहले कॉमन एलिमेंट देख लेंगे। ए और सी के अंदर, ए और सी के अंदर हमारा कॉमन एलिमेंट क्या हो जाता है, देख लीजिए। इसके अंदर देखिए 6 कॉमन हो गया, और कोई नंबर कॉमन है इसमें, नहीं कॉमन है, यानी ओनली 6 को छोड़ के बाकी सभी ए के एलिमेंट हम नोट कर लेते हैं। इसमें क्या कॉमन हो गया, 6 कॉमन हो गया, और 12 कॉमन हो गया। इन दोनों नंबर को हम छोड़ देते हैं, 6 और 12 को, बाकी नंबर ए वाले लिख लेते हैं। क्या हो गया, 3, 9, 15, 18 और 21। ये हमारा क्या बन जाता है, ए माइनस सी। अब ए माइनस डी में ले लेते हैं। ए माइनस डी के एलिमेंट में हमारा कॉमन नंबर क्या है, देखिए पहले उसको देख लेते हैं। इसमें खाली 15 दोनों में कॉमन है, ए और डी में 15 कॉमन है, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये माइनस करने के बाद 0 हो जाता है। बाकी ए सेट के सभी एलिमेंट हम नोट कर लेंगे। क्या हो जाता है, 3, 6, 9, 12, 18 और 21। ये हमारा डिफरेंस ऑफ सेट बन जाता है। फोर पार्ट है हमारा बी माइनस ए। अब बी में से ए के लेना है हमको। इसमें पहले कॉमन देख लेते हैं। कॉमन तो दोनों के अंदर 12 है, बाकी कुछ नहीं है। तो बी माइनस ए में, अब चूंकि बी पहले लिखा हुआ है, बी में से माइनस करना है, तो बी सेट के एलिमेंट को हम नोट कर लेंगे। क्या हो जाएगा, 4, 8, 16 एंड 20। ठीक है ना। जो सेट पहले लिखा रहेगा उसी के एलिमेंट पूरा नोट कर लेते हैं, बाकी दूसरे सेट को जो माइनस करना होता है उसके सेट के एलिमेंट को हम नहीं लिखते हैं। अब फिफ्थ पार्ट है हमारा सी माइनस ए। अब सी में से ए को हम देख लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। इसमें कॉमन हमारा क्या है, सी माइनस ए में एक तो 6 कॉमन हो गया, दूसरा 12 कॉमन हो गया। इन दोनों नंबर को छोड़ करके 6 के सभी एलिमेंट को हम लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2, 4, 6 को छोड़ दिया, कॉमन हो गया, 8, 10, 12 को छोड़ दिया, कॉमन हो गया, 14 और 16। ये हमारा सी माइनस ए बन गया। अब हम ले लेते हैं डी माइनस ए। डी सेट के एलिमेंट जो भी कॉमन होंगे पहले उसको हटा देते हैं। 15 दोनों में कॉमन है, और कोई नंबर इसके अंदर कॉमन नहीं है। तो बाकी जो नंबर हमारा डी सेट के अंदर बचेगा उसको हम लिख लेंगे 5, 10 और 20। 5, 10 और 20 जो पहले सेट के नंबर होंगे उसी को नोट किए जाते हैं, और जो रिपीट नंबर हो जाते हैं दोनों के अंदर उसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि वो माइनस होने के बाद 0 हो जाता है। 7 है हमारा बी माइनस सी। अब बी सेट में से सी सेट को, इसको हम माइनस करेंगे बी में से सी को। पहले कॉमन देख लेते हैं क्या है, 4 दोनों में है, 8 दोनों में है, ठीक है ना, और 12 दोनों में है, 16 दोनों में है, और 20 नहीं है किसी में, तो खाली 20 हम लिख लेंगे। तो बी माइनस सी हमारा क्या हो जाएगा, 20। ठीक है ना। जो कॉमन एलिमेंट होता है उसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वो सीधे सीधे माइनस हो जाता है। बाकी जो पहला सेट रहता है उसी के नंबर को हम, उसी के एलिमेंट को हम लिख देते हैं। बी माइनस डी में ले लेते हैं इन दोनों के अंदर। पहले तो आप देख लीजिए क्या कॉमन है, दोनों के अंदर 20 कॉमन है, और कोई नंबर कॉमन नहीं है। ठीक है ना। तो बी सेट के सभी नंबर हम लिख लेंगे बी को छोड़ के, वो 20 को छोड़ के।
तो क्या हो जाएगा 4, 8, 12, 16, ठीक है ना। अब 9th पार्ट है हमारा C माइनस बी। अब C सेट के एलिमेंट को हम देख लेंगे, B सेट के एलिमेंट से देखेंगे पहले क्या कॉमन है। इसके अंदर 8 दोनों में दिया गया है, 4 भी दिया गया है, 4, 8 दोनों में दिया गया है, और 12 भी दिया गया है, 16 भी दिया गया है, 20 नहीं दिया गया है। तो हमारा क्या हो जाएगा, पहले 2 हो जाएगा, 2 हो गया। 4 हमारा दोनों में दिया गया है, 6 नहीं दिया गया है, 6 हो जाएगा। 8 हमारा दोनों में बाहर कर दिया, 10 नहीं दिया गया है। 12 दोनों में कॉमन हो गया, 14, 16 कॉमन हो गया। तो हमारा क्या हो गया, यही हमारा C माइनस बी क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ सेट। अब 10 पार्ट हम ले लेते हैं D माइनस बी। D सेट के एलिमेंट B के अंदर जो कॉमन होंगे उसको हटा देंगे, बाकी नंबर D वाले लिख लेंगे। तो क्या कॉमन है इसके अंदर, 5 इसमें नहीं है, 10 इसमें नहीं है, 15 इसमें नहीं है, 20 दोनों के अंदर, यानी 20 को छोड़ के बाकी D के नंबर हम लिख लेंगे। क्या हो जाएगा 5, 10 एंड 15। अब हम ले लेते हैं 11 पार्ट। 11 पार्ट है हमारा C माइनस डी। C सेट के एलिमेंट जो D के अंदर कॉमन होंगे पहले उसको हटा लेते हैं। देख लीजिए इसके अंदर क्या कॉमन है, 5 इसमें नहीं है, 10 इसमें है, यानी 10 को हम हटा लेंगे, और 15 नहीं है, 20 नहीं है, ठीक है ना, यानी 10 कॉमन है, बस इसी को हटा लेते हैं, बाकी C के सभी एलिमेंट हम लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10 दोनों में कॉमन है, हटा दिया, 12, 14 एंड 16। अब हम ले लेते हैं 12th क्वेश्चन। 12 पार्ट है हमारा D माइनस सी। अब जो D सेट के एलिमेंट होंगे वो C के अंदर, जो D के और C के जो कॉमन एलिमेंट होते हैं पहले उसको हटा देते हैं, बाकी जो बचेगा उसको हम लिख लेंगे। इसके अंदर हमारा क्या है, 10, 10 दोनों में कॉमन है, 15 और 20, 5, 15 और 20 इन दोनों के अंदर नहीं है, ठीक है ना, यानी ओनली कॉमन नंबर 10 है। तो हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ सेट 5, 15 एंड 20, 5, 15 एंड 20, यही हमारा आंसर हो जाता है। 10th क्वेश्चन है, इफ़ x इक्वल टू ए बी सी डी एंड y इक्वल टू एफ बी डी जी, ये फाइंड करना है हमको डिफरेंस ऑफ सेट के रूप में, जैसे इसमें करे थे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं x माइनस वाई में, यानी जो x के एलिमेंट हैं और y के एलिमेंट में दोनों के कॉमन एलिमेंट को पहले हम अलग कर लेते हैं। कॉमन एलिमेंट हमारा क्या हो गया, b दिया गया है, ये b दिया गया है, d दिया गया है, d दिया गया, यानी b और d इसको हम दोनों को हटा लेते हैं। बाकी हमारा x सेट के एलिमेंट क्या बचे, a और c, इसको हमने लिख लिया, ये हमारा डिफरेंस ऑफ सेट हो गया, क्योंकि पहले वाला जो नंबर्स होता है उसी के एलिमेंट को हम लिखते हैं। दूसरा पार्ट हो गया हमारा y माइनस एक्स। अब y सेट के एलिमेंट में और x सेट के एलिमेंट में दोनों में से जो कॉमन नंबर है उसको हटा लिया, दोनों में कॉमन क्या हो गया, b और d, b और d दोनों में कॉमन है, बाकी क्या बचा हमारा y सेट के लिए f और g, तो यही हमारा f और g हो गया, ये हमारा सेट बन गया। इसके अंदर y माइनस से यानी डिफरेंस ऑफ सेट हो गया, तो y के ही एलिमेंट हमने लिया, इसके अंदर x के एलिमेंट लिया था। थर्ड पार्ट है हमारा, थर्ड पार्ट क्या दिया गया है, x इंटरसेक्शन y। अब दोनों पार्ट के अंदर जो भी कॉमन नंबर है उसको हम इंटरसेक्शन के रूप में लिख लेंगे। b और d दोनों के अंदर दिया गया, यही हमारा इंटरसेक्शन हो गया, जो दोनों में कॉमन हो वही इंटरसेक्शन हो जाता है। क्या है इंटरसेक्शन, b दोनों में दिया गया है और d दोनों में दिया गया, बाकी दूसरा कोई नंबर दोनों में कॉमन नहीं है, इसलिए हमारा क्या हो जाता है, b एंड d, ये इंटरसेक्शन के रूप में आ जाता है।